हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। 8.2 करने से पहले हम थोड़ा सा प्रोपोर्शन के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है प्रोपोर्शन। ए प्रोपोर्शन इज़ अ कंपैरिजन है, किसका कंपैरिजन है, ऑफ टू रेशो का, एंड इज़ एक्सप्रेस्ड एन इक्वेशन विद इक्वल रेशो इन बोथ साइड। हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन को विद इक्वल रेशो में, इक्वल रेशो के साथ हमें उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें हम 4 क्वांटिटीज़ लेंगे, कौन कौन सी, ए बी सी डी, तो हम उनको प्रोपोर्शन कहेंगे। हम जो 4 क्वांटिटीज़ लेंगे, क्वांटिटी कौन सी है, हम उनको ए बी सी डी का नाम देंगे, उसको हम प्रोपोर्शन कहेंगे। यदि इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू में सी रेशो डी दे रखा हो और ए रेशो बी इक्वल टू में सी रेशो डी दे रखा, तो हम उसको ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू में सी डिवाइड बाय डी में भी लिख सकते हैं। जैसे हम 8.1 में किया था, जब हम सम सॉल्व करते थे तो हमारे को ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रेशो में दे रखी होती थी, तो हम क्या करते थे, ए बाय बी से सॉल्व करते थे। इसी प्रकार से ये लेना है, जब ए रेशो बी दे रखा हो तो हमारे को सम सॉल्व करना हो, तो रेशो को हटाने के लिए हम उसको बी को डिवाइड में ले जाएंगे। इसी प्रकार से ये होता है सिंबल प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल। डबल रेशो, इसको हम, ये रहा डबल रेशो का ये सिंबल है ना, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। यानी कि हमारे पास जब फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट कौन सी है, ए, और फोर्थ कौन सी है, हमारे पास डी है। यदि ए और डी हमारे फर्स्ट और फोर्थ जो है हमारे को, वो एक्सट्रीम टर्म्स कही जाएंगी, और बी और जो सी हैं सेकंड एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड मीन टर्म्स। हम उसको मीन टर्म कहेंगे। कौन किसको मीन टर्म कहेंगे, सेकंड एंड थर्ड को, यानी कि बी और सी को हम मीन टर्म कहेंगे। इसी प्रकार से जब हम सम सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड इक्वल रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहली और फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल रखना है बी और सी, यानी कि सेकंड एंड थर्ड को, और इस साइड पहली और फोर्थ को इक्वल टू में सेकंड एंड थर्ड को। इसी प्रकार से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मिक्सिंग फ्रिक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। हमारे को क्या दे रखा है, ए पार्ट में 1/3 रेशो 1/2 डबल रेशो, यानी कि प्रोपोर्शन का साइन आ गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे को निकालना है कि कितना आएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो क्या दे रखा है हमारे को, 1/3 है, रेशो 1/2, और हमारे पास डबल प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि प्रोपोर्शन का साइन दे रखा है हमारे पास, ये प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे हमारे को निकालना है, तो रेशो में दे रखा है 1 हाँ। हमारे को यहाँ पे निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू में बी मल्टीप्लाई सी, ये फॉर्मूला होता है। पहली टर्म ये वाली है और फोर्थ टर्म ये वाली है हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, यहाँ पे हमारे को मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे क्या आएगी। ए पहली ये है, ए पार्ट ये है, और डी हमारे पास ये है, 1/3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इक्वल बी हमारे पास क्या है, बी क्या है हमारे पास 1/2 है, ए क्या है, बी है 1/2, सी क्या है हमारे पास, ए बी, ये सी और डी है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, सी हमारे को दे नहीं रखा, हमने वहाँ पे क्या पुट किया है, हमने लेट किया है, अपनी मर्जी से हमने एक्स लगा दिया।
हम ए भी लगा सकते थे, बी भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए और बी ये पड़े हैं, हमने माना उनको फॉर्मूले में दे रखा है, तो हम ये नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमारे को क्या है कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, इसलिए हम इनसे अलग ही पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स पुट कर लिया हमने, सो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारे पास क्या आया 1/3 ही आया है। और यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू एक्स पड़ा है हमारे पास। जब हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जो उसके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है उसको हम इस साइड लेके आएंगे। और ये क्या है मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में कुछ दे रखा हो तो हम उसको राइट हैंड में पड़ा है, हम उसको लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये टर्म्स क्या जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है, जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है। जैसे कि 1/3 मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये वाला जो नीचे था ये ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से ये यहाँ पे एक्स रह गया है हमारे पास। इसी प्रकार से इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया बाई 3 आ गया। इक्वल्स टू में एक्स, हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/3 रेशो 1/2 प्रोपोर्शन का साइन और कितना आया x/3, हमारे का x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आई है और 1, ये हमारे पास ये आंसर आ गया हमारे पास। उसी प्रकार से हम बी पार्ट करके देखते हैं। ये ए पार्ट है और बी पार्ट हमारे पास ये रहा, हम यहाँ पे बी पार्ट करके देखते हैं। हमारे पास बी पार्ट में क्या बोल रखा है उन्होंने, हमारे को 4/7 दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे को 4/7 दे रखा है। 4/7 रेशो यहाँ पे हमारे को निकालना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन दे रखा है। 8/9 रेशो 1 दे रखा है हमारे पास। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो ए, ये बी हमारे पास, ये सी और डी हो गया। हमारे को यहाँ पे हम एक्स लेट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू में बी मल्टीप्लाई सी था हमारे पास। अब ए देखो क्या है, ए हमारे पास ये रहा 4/7। अब डी क्या है, डी हमारे पास 1 है, 1 लगा दिया मल्टीप्लाई 1। इक्वल्स टू में बी कितना है हमारे पास, बी दे रखा है, बी हमने लेट किया है, हमने क्या किया एक्स माना, इसको एक्स लगा दिया। मल्टीप्लाई सी कितना है 8/9 दे रखा है हमारे पास, 8/9। इसी प्रकार से हमें इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4/7 आया। 4/7 को 4/7 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारे पास 4/7 आ गया। इक्वल्स टू में ये एक्स इंटू 8/9। और पिछले समय हम किया था जब हमारे को यहाँ पे ये हमारे पास राइट हैंड साइड में पड़ा है, राइट हैंड साइड हमारे को एक्स पड़ा है, एक्स को हम यहीं पे रहने देंगे और जो दूसरी टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड ले आएंगे। 4/7 मल्टीप्लाई में जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई 9/8 इक्वल्स टू में एक्स है। देखो 4 के टेबल पे 8 कैंसिल हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। हमारे पास 1/7 मल्टीप्लाई 9/2 बचा। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास कितना आया 9/14। इसको 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया और 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 7 को यहाँ पे इसको इससे इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9 और 7 2 जा 14। हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई 9/14 आ गई। इसी प्रकार से हमारे पास सी पार्ट है। सी पार्ट में हमारे को 4/9 रेशो 8/5
प्रोपोर्शनलिटी का साइन है 1/1/5 रेशो, यहाँ पे हमारे को निकालना है। सो देखते हैं हम सी पार्ट में हमारे साथ क्या दे रखा है, 4/9 रेशो 8/5, प्रोपोर्शनलिटी का साइन 1/5 और यहाँ पे हमारे को निकालना है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक्स पुट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं, हम इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको हम डी मान लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ए मल्टीप्लाई जी इक्वल्स टू में बी मल्टीप्लाई सी था। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, ए और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए हमारे पास क्या है, 4/9 है। सो ए हमारे पास 4/9 मल्टीप्लाई डी कितना है, डी हमारे को निकालना है। हमने क्या किया था, लेट एक्स किया था। ए हमारे पास एक्स आ गया, इक्वल्स टू में बी कितना है, 8/5 है और मल्टीप्लाई सी 1/5 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास एक्स क्या है, राइट हैंड साइड में पड़ा है, इसको हम यहीं पे रहने देंगे और जो साथ टर्म पड़ी है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो एक्स यहीं पे पड़ा रहेगा, इक्वल्स टू में 8/5 सो मल्टीप्लाई 1/5। सो जो ये साइड पड़ा है हम इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे। मल्टीप्लाई आपको बताया था ना, जब मल्टीप्लाई हो जो नीचे पड़ा होता है वो ऊपर आ जाता है, 9 यहाँ पे आ गया और जो 4 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में होता है। जब हम इसको एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पड़ा है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ा है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये उलट जाएगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये हो गया। अब देखो जो काटता है उसको काट दो। देखो 4 के टेबल पे 8 जाता है, 8 आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे देखो हमारे पास कितना रह गया, 2/5 और मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 9/1 हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमारे पास ये बचा x इक्वल्स में 2 1 जा 2 का 2 रहेगा, 2 को अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ गया। सो 5 5 जा कितना होता है, 25 होता है। हमारे पास क्या है, c की वैल्यू x 18/25 हमारे पास x की वैल्यू आई।